हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं हूँ जितेंद्र, बालाजी कोचिंग सेंटर आपको स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग अग्निवीर की बुक कर रहे थे। और बुक कौन सी थी आपको पता होगी, ये वाली बुक थी। ठीक, आरडब्ल्यू की जो थी। ठीक है, इसका हम चैप्टर कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे थे। ठीक है, हमारे 11 क्वेश्चन हो चुके थे इसमें, 12 से स्टार्ट करना है हमको। ठीक है, तो दोस्तों हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं इसमें। आज हम कराएंगे तीसरा पार्ट, और अग्निवीर वाले इसको क्लास नहीं छोड़े। ठीक, अग्निवीर वालों के लिए स्पेशल है। और थोड़ा बेसिक मैथ करना चाहते हैं वो भी इस क्लास को ले सकते हैं। ठीक है, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः 1333 तथा 2150 रुपये है, तो हानि प्रतिशत बताइए। मतलब हानि पहली बता दी, उसमें हानि होनी है। विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब पहले आएगा 1333, बाद में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य इतना होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो। पहले लिखेंगे हम सीपी, इधर लिखेंगे हम एसपी। कितने में खरीदा, इसमें क्रय मूल्य बाद में, तो क्रय मूल्य ये होगा हमारा 2150। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना होगा 1333। ठीक, ज़्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया, मतलब 2150 में खरीदा, 1333 में बेच दिया। कितने का लॉस हुआ, यहाँ से हुआ 817 रुपये का, 817 रुपये का। लाभ और हानि किस पे होता है, सीपी पे। सीपी कितनी हमारे पे 2150 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो काट देते, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, एक बच्चा 5 तिया 15। ठीक, अभी देखना है इस 43 का भाग इसमें देना है। 43 का भाग इसमें देंगे 817 में, तो जाएगा 19 बार। कितनी में जाएगा 19 बार। 19 दूनी कितने होते हैं 38। 38% क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आपको शेयर करनी है, ठीक है। और कमेंट करके बतानी वीडियो कैसी, आपको कैसी लगी। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है। कोई दुकानदार एक वस्तु को 335 रुपये में खरीदकर 268 में बेचता है, तो प्रतिशत हानि बताइए। इस पर भी देखो, पहले सीपी लिखते हैं। ठीक, फिर लिखते हैं एसपी। कितने में खरीदा उसने 335 में, और बेचा कितने में उसने 268 में। ठीक, ज्यादा में खरीदा कम में बेच दिया, 335 में खरीदा 268 में बेच दिया। कितने का लॉस हुआ इसमें, कितने का लॉस हुआ था वो निकाल लें पहले। ठीक है, निकालो इधर साइड। 335 268 घटा दो, इसमें पता चल जाएगा कितना लॉस हुआ। 15 में तो 8 गए तो 7, यहाँ से 2, 12 में 6 गए तो 6, तो कितने का लॉस हुआ से 67 का। तो हमें पता चलेगा लॉस परसेंट निकालना है यहाँ से। ठीक, लॉस और प्रॉफिट किस पे होता है, किस पे होता है, सीपी पर। सीपी कितनी है हमारे पास 335 इंटू 100। ठीक है, ठीक। अभी देखो, 67 से इसे कट जाएगा, 67 के पहाड़े में 335, 7 पंजे 35, 67 इंटू 5 करते देखते हैं। 5 अत्ते 35, 3, 5 6 30 और 3 33, मतलब 67 पंजे कितने होते हैं 335। क्योंकि मैं 7 के पहाड़े से देखा मैंने, 7 पहाड़े में 5 कब आता है पीछे, तो 7 पंजे 5 बार, तो 5 में 67 पंजे मैंने पढ़ दिया डायरेक्ट। ठीक है, तो कितना हो गया 30 पंजे 335, 5 से काट दो 20 बार। तो ऑप्शन ऑप्शन बी हो चुका आपका। ठीक है, अभी मैंने 2 क्वेश्चन कराए, 12 और 13 कराए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है क्या करा है। एक पर्स 99 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा गया। 99 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 72 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फ्रैक्शन से करते हैं। इसका फ्रैक्शन से 10% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/10। ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। क्या हो जाएगा प्रॉफिट, ये हमारा हो जाएगा सीपी। ठीक, तो क्या करेंगे देखो, सीपी और एसपी। ठीक, 10 में खरीदा, 1 के लाभ पर 11 में बेच दिया।
तो बेचने कितनी बात कर रहा है, 99 में 10% के लाभ पर बेचा गया, 99 में, एक 11 के बराबर 99 होगा, ठीक है। एक की वैल्यू याद कितनी, 11 एक की वैल्यू 9, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90, मतलब 90 में उसने खरीदा था, जब उसने एक का प्रॉफिट जब 99 बेचा था उसने, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि इसे 72 में बेचा होता, 72 में उसने बेचा होता, ठीक है, 90 पे नहीं बेच रहा वो, अब बेच रहा वो 72 रुपये में बेचना चाहता है वो, किस में बेचना चाहता है, 72 रुपये में बेचना चाहता है, मतलब ये SP हो गया आपका, ठीक है। 90 में बेचा, वो 90 सॉरी खरीदा और 72 में बेच दिया, कितने की हानि हुई, 90 और 70 के तो कितने बचे, 20, और 2 माइनस कर दो, 18 बचे हमारे पास, ठीक। किस पे, 90 पे, तो लाभ हानि किस पे निकालते हैं, CP पर, CP कितनी हमारे पास 90 निकल के आई थी, ठीक, इंटू 100, 18 पंजे 90, 5 से काटो से 20 बार, तो हानि प्रतिशत कितनी है हमारे पास, 20%, क्या है 20%, यही हमारा आंसर है, तो ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है, देखो क्या करा देखते हैं, कि यदि किसी लेन देन में हुई हानि का विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है तो हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा, देखो कह रहा है हानि की बात कर रहा है, हानि किस कह रहा है, SP के 1/5 के बराबर है, ये तो कह रहा है किसी लेन देन के हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है, हानि है जो SP के 1/5 के बराबर है हानि, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 हानि, ठीक, इजिकल टू 1 SP, SP मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। यहाँ से हम हानि निकाल सकते हैं, हानि अपॉन विक्रय मूल्य, क्या हो गया, विक्रय मूल्य, तो हानि कितनी की हो गई, एक की, कितनी हो गई, एक की, SP कितना हुआ, 5, तो यहाँ से हमें पता चल गया CP और SP कितना हो गया, कितना हो गया, SP कितना हमारे पास 5, 5 उसने बेचा, एक का लॉस हुआ, तो कितने खरीदा होगा उसने, एक का 6 में खरीदा होगा, 6 में खरीदा, 5 में बेचा, तो एक का लॉस हुआ है, वो भी कह रहा है एक का लॉस हुआ है, ये हमारे पास क्या है, लॉस, ये हमारे पास क्या है, CP, ठीक है। कितने का लॉस हुआ, एक का लॉस हुआ, किस पर, CP पर, इंटू 100, तो कितना हुआ, लॉस, लॉस बराबर 100/6, ठीक है। तो भाग दो इसमें, देखो भाग करके देखो, भाग करके क्या आता है, 100, 6 से भाग देंगे, 6 एकम 6, 4 बच्चे 0, 6 छिंग 36, ठीक, 4 बच्चे, पॉइंट लगाया 0, 6 छिंग 36, ठीक है, 4 बच्चा, फिर 0, 6 छिंग 36, ठीक है। तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा, ऑप्शन होगा ये, ठीक है, क्योंकि 16.66 आया है, ये लगभग आंसर है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी।